सियालकोट का जो वाक़या हुआ है जिसमें एक मेहनत कश आदमी को मॉब ने मिल के कत्ल कर दिया ब्लास्फेमी की एक्यूजेशंस लगा के, वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है. नॉट ओनली दैट, मॉब मेंटालिटी और मॉब एक्शंस, विजिलेंटी एक्शंस जिन्हें कहते हैं, वो बहुत दफ़ा हुए हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, और सिर्फ रिलीजियस के बेसिस पे नहीं हुए हैं, रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों को अक्यूज़ करके चोरी, डाकैती और कोई और किस्म की क्राइम में मॉब जमा होके उन्हें मार चुकी है, जला चुकी है. सो एज शॉकिंग एज इट इज़, इट रियली शुड नॉट बी अ सरप्राइज, क्योंकि पहले कुछ किया नहीं गया है. लोगों को पकड़ा है तो लोग छूट गए हैं, कोई कानून साजी नहीं हुई है, कोई PSAs नहीं हुए हैं, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया गया है. एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी कि अगर यस वी ऑल फील ऑफुल ऑब्वियसली जो हुआ है, लेकिन उससे बड़ा जो गलत बात होगी इन द सेंस कि अगर हम सच्ची मुच केयर करते हैं इस मामले के बारे में, to not take any more steps towards rectifying, correcting, और कोई कोर्स करेक्शन या कोई इसका ब्लो बैक होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से. एक क्राइम जो होता है वो सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता, वो एक सोसाइटी पे होता है. दैट इज़ द वे इट्स ट्रीटेड इन मोस्ट कॉमन लॉ कंट्रीज, the state versus the person, not the person versus the person. So it's very important कि हम इसको इस तरीके से देखें. जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो लोग दो डिफ़ॉल्ट्स में पड़ जाते हैं. एक तो ये डिफ़ॉल्ट होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है, जिसकी भी हो. I mean, whoever's running the show, right? Without seeing the context of cultural decline and जो चीज़ें हो रही हैं overall for decades now. दूसरा ये होता है कि वो रिलीजियोसिटी की तरफ चले जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे इस्लाम में नहीं है, नहीं ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है. उसमें भी बहुत डेंजर है, क्योंकि बेसिकली मेन स्ट्रीमिंग ऑफ रिलीजियोसिटी जो है उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जिस तरह ब्लास्फेमी के एलिगेशंस के साथ. उसी तरह इफ़ यू फाइट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ रिलीजियोसिटी विद अनदर आर्ग्यूमेंट, देन एसेंशली आप बेसिकली उनसे आइडियोलॉजिकल फाइट में लड़ रहे हैं और पड़ गए हैं, और आपकी वो जो ऑब्सक्योर हो जाती है, जो बेसिस है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही, जो कॉजेशन है, तो उसकी कॉजेशंस क्या है. ऑब्वियसली कुछ ऑब्वियस इतनी चीज़ें हैं जो कि आई मीन कहे भी आदमी तो शर्म आती है. लिटरेसी, एजुकेशन, ऑब्वियसली टॉलरेंस जो कल्चर माशरे में होनी चाहिए. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है रिट ऑफ द स्टेट, लॉ इन्फोर्समेंट. पाकिस्तान में आज तक आई मीन मैं 80s में वहाँ पढ़ा हूँ कराची में. पुलिस हैज जस्ट बीन यूज्ड एज अ VIP टूल टू प्रोटेक्ट द VIPs जो कि पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, राइट? दोज आर द पर्क्स. ना पुलिस वालों को ट्रेन किया जाता है सही तरीके से, ना उनको सही तरीके से इक्विप किया जाता है, ना उनको सही तरीके से बैकअप किया जाता है. सो आई थिंक instead of arguing whether the blasphemy law is the main issue in this situation, we have to basically see how things got out of control, how they can be handled next time if this occurs. ठीक है ना? वहाँ 3 पुलिस वाले पहुंचे apparently, वहाँ 1000 लोग थे. What can you expect them to do, right? क्या वो गोली चलाते, क्या वो लोगों को अरेस्ट करना शुरू हो जाते? उनका कोई बैकअप नहीं थी, राइट? सो हम लोग बेसिकली 2 तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं. एक तो ये कि इसको लॉ इन्फोर्समेंट के तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि आप बेसिकली एंटी विजिलेंटी लॉज लेके आएँ, एंटी लिंचिंग लॉज लेके आएँ, जैसे बहुत सारे मुल्कों में हुआ है, स्टेट्स में खासकर यहाँ बहुत लिंचिंग होती थी. उसकी फॉर्म्स थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्टिंग ऑन योर ओन. कानून को अपने हाथ में लेना, ठीक है ना? उसकी कानून साजी अगर होती है तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि यू हैव टू बेसिकली प्रोसिक्यूट एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना? आप शुरू करते हैं सेंटर से जहां कत्ल हो रहा है या जहां मार पड़ रही है, जो लोग
एक्टर्स हैं, एक्चुअल एक्टर्स हैं, जो प्रोएक्टिवली कुछ कर रहे हैं विक्टिम के साथ. फिर यू हैव टू गेट द सॉर्ट ऑफ अ रिपल इफेक्ट आउट कि जो लोग साथ में खड़े हैं वो लोग किस तरीके से इनकरेज कर रहे हैं या फिर प्रोवोक कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं. ठीक है, एंड यू गो आउट, लोग जो वीडियो बना रहे हैं. ठीक है, यू कैन हैव सम गुड समैरिटन लॉज रिगार्डिंग व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ यू नीड टू एक्ट इफ यू सी सर्टेन थिंग्स. देखिए जी, ये प्रॉब्लम रिलीजियोसिटी की जो है ये अलग प्रॉब्लम है. लॉ एनफोर्समेंट फिक्सेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज समथिंग इमरान खान प्रॉमिस्ड इन हिज फर्स्ट स्पीच एंड ही नीड्स टू डिलीवर एट द वेरी लीस्ट. क्योंकि इसके अलावा तो काम नहीं बनता. एजुकेशन बजट हमारा 2% है और वो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं. पुलिसिंग जो है वो दैट कैन बी रिफॉर्म्ड in a year or so. Really, if you put your mind to it, if you put the resources to it, those things can be done. Mainstreaming of religiosity जो है वो इस तरह काउंटर नहीं की जा सकती कि ideological fight में पड़ने की. क्योंकि even a rational analysis of the blasphemy law will show you whether you're against it or for it कि उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि लोग जाके accuse करके मार दें लोगों को. ये तो है ही नहीं, ये तो लॉ ही नहीं है. तो ये तो lawlessness की बात हो रही है. ठीक है ना. Whether a law is good or bad is a separate issue. उसका mechanism जो है enforcement का वो तो वैसे ही non-exist करता है, in the sense non-existent है कि भाई आप खुद नहीं कर सकते. There's a certain thing called due process, right? जो accusation और punishment के बीच में जो बहुत बड़ा पहाड़ है या bridge है वो due process का bridge है. So we should be discussing those things, right? We should be not talking about कि हमारे इस्लाम में ये है, तुम्हारे इस्लाम गलत है, हम जो मानते हैं वो से. It's not going to lead anywhere. आप एक अच्छी वर्स बोलेंगे, वो आपको 2 वर्स आपको बोल देंगे कि नहीं वहां तो अलाउड है ये सब. So you cannot get into that. Don't get muddied by that because that's exactly what they want, and they have the street power. They have the power to get people out and to actually harass them and act and hurt people. So we're not going to win that debate. I'm not saying no one should say anything, but you cannot say that alone, and especially जब आपको पता है कि ये चीजें औरतों के साथ हुई हैं बहुत जिल के बिठा के. और मॉब, दैट्स मॉब मेंटालिटी राइट देयर. मॉब डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है किसी के साथ. लोगों को, चोरों डाकुओं को एलिगेशंस लगा के. You forget about the process. The process is the key. Accusation से punishment के बीच में क्या है? Due process है. And those are the things we need to mainstream. Either you can mainstream religiosity or you can mainstream constitutionality. मेरे ख्याल से जब lawyers movement चली थी, there was a lot of information out regarding Pakistani constitution और कि किस तरह चीज़ें होती हैं, किस तरह होनी चाहिए. I think we need to basically re-emphasize that. Or of course, consequences होने चाहिए जिन लोगों को पकड़ा जाए. हर चीज़, everything being constant, what we're looking at is a lawless country where not only the people who are running the country don't care about the law because they just basically abuse it as much as they can, get away with everything they can, right? But also the fact that लोगों ने छोड़ दिया believe करना कि state है, जो state काम करेगी, state कुछ करेगी. अगर मैं police station जाता हूँ या जाती हूँ तो police कुछ करेगी. So it is important. Something needs to be done. Please comment. Please let me know what you think, because I plan to get some other people involved in this debate, psychologists and also some experts in Pakistani culture, and to see कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जिया या ब्रिटिश की नहीं है. This is a problem that is ingrained in what goes mainstream, what narrative is found to be supreme in a culture at any given moment. It can change. I know it sounds very, very optimistic to you, but I think history has shown us that cultures can change. And I think Pakistan can as well. अगर कुछ चीजें, action में लाई जाए, right? Nothing static will stay static unless if it's moved by another object, right? It's basic physics. So let's do that and put things into action. Otherwise, हम इन साहब को भी lip service दे रहे हैं जिससे हमने बाकियों को दिया. So that can't be. Thank you for listening.